जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए स्वास्थ्य को लेकर आप और आपका संगठन बहुत चिंतित है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। आप कहाँ पे खड़े हैं और क्या सर आपकी प्लानिंग है? ये आज हम यहाँ आए हैं, मेडिप्लेक्स हॉस्पिटल है, ट्रामा सेंटर दुबग्गा में। ये इनकी मानता है हॉस्पिटल वालों की कि हमने इनसे चर्चा किया, क्योंकि परिवहन निगम में जो काम कर रहे हैं हमारे कर्मचारी संविदा के आउटसोर्सिंग, उनको चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा अल्प वेतन में वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ आने के बाद आज इसकी घोषणा की गई है कि आज से कोई भी कर्मचारी इस हॉस्पिटल में आकर के अपना इलाज कराना चाहता है तो बहुत ही कम रेट में उसको यहाँ चिकित्सा सुविधा, बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। कोई बहुत ही असहाय है और बहुत परेशान है और स्थिति में नहीं है कि वो अपना इलाज कर सकता है, तो हमने संगठन के तौर पे हमने ये निर्णय लिया है कि कुछ हम मदद करेंगे और कुछ हॉस्पिटल मदद करेगा। ऐसे कर्मचारियों का यहाँ फ्री इलाज की व्यवस्था की गई है और इसके अंदर केवल संविदा ही नहीं है, परिवहन निगम के अधिकारी कर्मचारी जो भी अगर चाहते हैं, क्योंकि मैंने इसको विधिवत तरीके से देखा है कि यहाँ ओपीडी में और अच्छे डॉक्टरों से इलाज होता है और सबसे बड़ी बात है स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि और उनको अच्छी सुविधा देने के लिए मानवीय दृष्टिकोण से काम करते हैं। लिहाजा ये आज संगठन की पहल है कि जो व्यवस्था आपने कराई है, जो आपके संगठन द्वारा कराई गई है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये व्यवस्था और इस बारे में चिंता जो है विभाग को करनी चाहिए? मैं इस समय ऐसे अच्छे मौके पे नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो जवाब देना आवश्यक है। मैं बड़ा आहत हूँ कि आज हमारे यहाँ परिवहन निगम में 15-15, 20-20 साल की नौकरी करने वाले संविदा के चालक परिचालक अगर अपनी स्वाभाविक मौत से मर जाते हैं तो परिवहन निगम की तरफ से उसको एक भी रुपया का भुगतान नहीं किया जाता है। दूसरी चीज, कोई भी चिकित्सा व्यवस्था की इनके पास व्यवस्था नहीं है। अभी सबसे बड़ा एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि ये लखनऊ महानगर सेवा जो कि लिमिटेड कंपनी है, शासन के अनुदान पे चलती है, जिसकी कमाई का साधन ज्यादा नहीं है, यात्री नहीं मिलते हैं, यहाँ पर भी जो संविदा चालक परिचालक हैं उनको ईएसआई का कार्ड बनाया गया है। ये संगठन की मांग रही है कि संविदा को परिवहन निगम में चिकित्सा की सुविधा मिले, फिक्स वेतन मिले, उनको जीने लायक वेतन तो मिले, बंधुआ मजदूरी की तरीके से उनसे काम ना कराया जाए।
वो तमाम चीज़ों को हमने देखा। तो मैं ये आज मैं संकेत देना चाहता हूँ, 17 बेड का हमारा हॉस्पिटल है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर है सर्वेश यादव जी और सिद्दीकी साहब को, कि कम से कम इन्होंने एक मानवीय दृष्टिकोण से ये उनको मौका दिया और उनके परिवहन निगम के कर्मचारियों को सस्ती चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपके हॉस्पिटल से आज रोडवेज के संविदा कर्मी समृद्ध हुए हैं, तो उसके बारे में आप जनता से और हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? किन किन तरह की बीमारियों का आपके यहाँ इलाज होता है और क्या क्या सुविधाएं इस हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ मेडिप्लस सर परिचय दे दीजिए। डॉक्टर मोहिंद्र सिद्दीकी, मेडिप्लस एंड ट्रॉमा सेंटर। हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं, ये पित्त की पथरी होती है उसका ऑपरेशन होता है, दूरबीन द्वारा भी व्यवस्थाएं हैं, और गॉल ब्लैडर और यूट्रस कैंसर का भी इलाज होता है। हमारे यहाँ गायनिक सर्जन भी आते हैं, अच्छे से डॉक्टरों से जो है इलाज कराया जाता है और सुविधाएं हमारे अच्छी हैं। और एक व्यवस्था और है जो परिवहन निगम की व्यवस्था है, उनके लिए हमारे यहाँ सारे हॉस्पिटल के जितने भी खर्चे आते हैं दवा के छोड़ करके सारे खर्चे उन्हें फ्री दिए जाएंगे। हमने भी ये सोचा कि यदि जरूरत पड़ेगी तो अगर हमारे संगठन को मदद करने की तो संगठन भी उसकी पैसे से मदद करेगा। लेकिन ये आपने का जो प्रश्न जायज़ है, मैं ये चाहूँगा कि आप प्रबंध निदेशक महोदय से भी कभी आपको मौका मिले तो पूछे कि ऐसी अमानवीयता क्यों है। परिवहन निगम के कर्मचारी क्या परिवहन निगम के हित में काम नहीं करते? संविदा के लोग क्या इंसान नहीं होते? संविदा के लोगों के परिवार को चलाने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता नहीं होती, या सरकार की तरफ से या निगम की तरफ से उनको सस्ता राशन दिया जाता है? ये मेरा एक मात्र है। मैं करना चाहूँगा और भी समाज सेवी और भी तमाम लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जिससे निष्ठुर होकर के प्रदेश सरकार देख नहीं रही है, शासन देख नहीं रहा है, निगम प्रबंधन देख नहीं रहा है, तो कम से कम जनता के लोग ही जिनके अंदर मानवता है वो आगे आके परिवहन निगम के कर्मचारियों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं।